आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत कॉमन है, ना सिर्फ आज के टाइम में बट पिछले 10 साल से ये चीज़ बहुत कॉमनली होती ही आ रही है और न्यूज़ में भी आती आ रही है। दैट इज़ बिल्डर बायर डिसएग्रीमेंट्स। यानी कि बिल्डर बायर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, क्यों होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है और आप क्या रेमेडीज उसमें ले सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसे किसी डिस्प्यूट में फंसे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं लॉ पोर्टल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बिल्डर बायर डिस्प्यूट होता क्या है। देखिए, बिल्डर और बायर ये आप नाम से समझ रहे हैं। बिल्डर जो कि कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बीट घर की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, आपके किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो बिल्डर हो गया। बायर जो उससे कुछ खरीद रहा है। अब आप एक फ्लैट बायर हैं, कोई कमर्शियल स्पेस बायर है, एनीथिंग। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि बिल्डर आपको एक चीज दिखाता है बनाने से पहले, एक साइड मैप दिखाता है कि मैं इस चीज को ऐसे से बनाऊंगा। बायर उस चीज को बाय करता है कि हाँ ठीक है, इस ये मेरे को अच्छा लग रहा है, आई विल बाय दिस थिंग। और इनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है उस डील को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब दोनों ने मिलके साइन किया, बायर ने पैसे दिए, बिल्डर ने काम शुरू किया, लेकिन अब बीच में डिस्प्यूट आया कहां। तो बिल्डर बायर डिस्प्यूट का सबसे बड़ा रीजन होता है डिले इन पोजीशन। यानी कि आपको बिल्डर ने बोला कि आप आज पैसे दीजिए, मैं 3 साल बाद आपको आपका फ्लैट डिलीवर कर दूंगा। आपने पैसे दे दिए, लेकिन 3 साल बाद भी आपको डिलीवरी नहीं मिली। और ये एक बहुत कॉमन बिल्डर बायर डिस्प्यूट है जो 70 to 75% ऑफ केसेस में यही डिस्प्यूट्स होते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि एंड मोमेंट पे जब आप पोजीशन के लिए जब आप पोजीशन का वेट कर रहे होते हो, उस टाइम तक वो जो प्रोजेक्ट है वो हैबिटेबल ही नहीं होता। तो पोजीशन तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो हो गया आपका डिले इन पोजीशन होना। दूसरा इशू आता है कि चलिए आपको टाइम पे पोजीशन मिल भी गया, पर टाइम पे पोजीशन मिलने के बाद जब आप वहां शिफ्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि यार बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि वो आपको चीजें दिखने लगती है। तीसरी बात आती है कि आपने जब घर में मूव इन किया, ठीक है, घर का कंस्ट्रक्शन भी सही हुआ है, सब कुछ सही है, लेकिन अब उनके पास क्लियरेंस नहीं है जो आपको झूठ बोल के चिपका दी गई। अब वो क्लियरेंस नहीं है, आप उस घर में आज रह रहे हैं, तो उसके उसका ग्रंट तो आप ही को फेस करना पड़ेगा ना। बट वो भी एक रीजन बनता है डिस्प्यूट का। बट जो मेजर डिस्प्यूट मैंने पहले बोला, वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को लेकर ही आता है, या फिर जो टाइमलाइन है प्रोजेक्ट की उसका जब ब्रीच होता है तब आता है। क्योंकि देखिए, आदमी जब प्रॉपर्टी खरीदता है अपनी हार्ड एंड मनी उसमें लगाता है, और हार्ड एंड मनी लगाने के बाद जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता, तो उससे ज्यादा गलत चीज उसके साथ कुछ नहीं हो सकती। तो आज हम फोकस करने वाले इस चीज के ऊपर कि लेट्स से आपने एक बिल्डर से एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कुछ एक यूनिट खरीदी, बीट रेजिडेंशियल और कमर्शियल, और खरीदने के बाद उसमें पोजीशन नहीं मिली। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, उसके अंदर आपके पास कुछ सिविल लॉ रेमेडीज होती हैं। जैसे कि आज के टाइम में एक स्पेसिफिक बॉडी है इस चीज को डील करने के लिए, जिसे बोलते हैं रेरा, यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जो स्पेसिफिकली डील करती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से, यानी कि जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उससे डील करती है। आज के टाइम में किसी भी बिल्डर को कोई भी प्रोजेक्ट बनाना हो, उसको रेरा का क्लियरेंस लेना ही पड़ता है। प्लस उसको रेरा को अपने टाइमली सारी चीजें दिखानी पड़ती है, अपने कंप्लायंस करने पड़ते हैं कि हम टाइम से चीजें फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है किसी बिल्डर के ऊपर या प्रोजेक्ट के ऊपर, आप रेरा में जाएं और उसकी सारी क्लियरेंस चेक करें, कंप्लायंस चेक करें कि क्या वो कंप्लायंस हुई है। अगर हुई है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। रेरा के बाद आता है आपका कंज्यूमर फोरम। देखिए, कंज्यूमर फोरम क्यों? ये तो बिल्डर बाय डिस्प्यूट है, पर कंज्यूमर फोरम इसलिए क्योंकि इन केसेस में अगर आपको कोई लैक ऑफ सर्विस हुई है, उस लैक ऑफ सर्विस को अगर आप कोर्ट को दिखा सकते हैं कि आप एक कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं, तो कंज्यूमर कोर्ट्स आपके लिए हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो प्रोसेस होता है कंज्यूमर कोर्ट का, ये बहुत स्लो होता है। तो आपको बहुत टाइम इसमें देना पड़ सकता है अगर आप ये रूट चूज करते हैं तो। थर्ड आपके पास राइट होता है सिविल कोर्ट का। यानी कि जब आपने एक बिल्डर से एंगेज किया, उसके साथ डील साइन करी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। आप चाहे तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट की वॉल्यूशन के लिए सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। अब ये तो हो गई आपकी सिविल रेमेडीज जो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट एक रेमेडी आपके पास होती है, वो होती है क्रिमिनल लॉ रेमेडी। यानी कि अगर आप कल कोर्ट में ये प्रूव कर सकते हैं कि जिस दिन हमने बिल्डर से एग्रीमेंट किया था खरीदने का, उसका उस दिन से ही कोई
कोई प्लान ही नहीं था हमारे को प्रोजेक्ट देने का, तो वो एक केस बनता है चीटिंग फ्रॉड का। और ऐसे केसेस में आपको सिविल कोर्ट से ज्यादा क्रिमिनल कोर्ट मदद करेगा। लेकिन और ये ज्यादातर उन केसेस में होता है जब आपको एक टाइमलाइन दी जाती है कि हम 3 साल में 5 साल में पोजीशन दे देंगे, आप अपना टाइमली पैसा भर देते हैं और 3 साल या 5 साल बाद जब आप साइट पे जाते हैं तो साइट पे कुछ काम ही नहीं होता। ये बहुत एक क्लियर कट एग्जांपल है चीटिंग और फ्रॉड का, क्योंकि उस बिल्डर का अगर 3 से 5 साल में सबसे पैसा लेने के बावजूद भी उसने कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं करी, दैट मीन्स कि वो स्टार्टिंग से ये बात जानता था कि मैं पैसा जो ले रहा हूं वो मैं इनको धोखाधड़ी से ले रहा हूं, मैं इन्हें कुछ देने ही नहीं वाला हूं। ऐसे केसेस में सिविल रेमेडीज आपकी रहती हैं, आप चाहें तो वो लें, बट क्रिमिनल रेमेडीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगी। अब आपके केसेस में कौन सी रेमेडी लगेगी, क्या आपके राइट्स अवेलेबल हैं, वो आपको एक प्रॉपर लीगल एक्सपर्ट ही गाइड कर सकता है। तो मेक श्योर अगर आप कभी भी किसी बिल्डर बायर एग्रीमेंट में घुस रहे हैं तो सबसे पहले तो आप उस बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करें कि क्या वो बिल्डर ठीक है या नहीं, उसने आज तक कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, क्या वो टाइमली डिलीवर हुए हैं या नहीं। रेरा में कंप्लायंस चेक करें। उसके लिए अगर आपको किसी लीगल हेल्प की जरूरत पड़े तो आप वो भी लें, बट अपना बैकग्राउंड ड्यू डिलिजेंस पूरा करने के बाद ही अपना पैसा आगे दें और किसी बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करें। और अपना हर एक कागज, चाहे वो स्टार्टिंग का उनका प्रपोजल हो, प्रोस्पेक्टस हो, चाहे आपने जब एग्रीमेंट साइन किया उसकी कॉपी हो, हर एक चीज एक फाइल बनाएं, उसको तरीके से रखें, ताकि भगवान ना करे लेकिन अगर कल आपका पूरी जिंदगी का कमाया हुआ पैसा उसमें फंस जाए तो आपको दर बदर धक्के ना खाने पड़े और आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इफ यस, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।